आज हम भारत की कृषि नीति के बारे में चर्चा करेंगे। किसी देश की कृषि नीति ज़्यादातर सरकार द्वारा कृषि उत्पादन और उत्पादकता बढ़ाने के लिए और निश्चित समय सीमा के भीतर किसानों के जीवन स्तर को बढ़ाने के लिए बनाई गई है। यह कृषि नीति कृषि क्षेत्र के सर्वांगीण और व्यापक विकास के लिए बनाई जाती है। भारत में कृषि नीति का मुख्य उद्देश्य प्राकृतिक संसाधनों के अनुचित और अक्षम उपयोगों से संबंधित कृषि क्षेत्र की प्रमुख समस्याओं को दूर करना है। कम मूल्य वाले कृषि की पूर्ति, क्षेत्रीय गतिविधियों की खराब लागत, लाभ अनुपात और सहकारी खेती की महत्वहीन प्रगति और अन्य स्वयं सहायता संसाधन, ये इसके कुछ प्रमुख उद्देश्य हैं। इनके बारे में हम नीचे चर्चा करते हैं। कृषि नीति के जो उद्देश्य हैं, पहला उद्देश्य है इसमें इनपुट की उत्पादकता बढ़ाना। भारत की कृषि नीति का महत्वपूर्ण उद्देश्य इनपुट्स की उत्पादकता में सुधार करना है ताकि खरीदे गए बीज, उर्वरक, कीटनाशक, सिंचाई परियोजनाएं आदि इसमें सम्मिलित किए जाते हैं। अगला है बढ़ते मूल्य प्रति हेक्टेयर बढ़ते मूल्य। इसके अंतर्गत देश की कृषि की उत्पादकता बढ़ाकर और विशेष रूप से छोटे और सीमांत खेतों की उत्पादकता बढ़ाकर भौतिक उत्पादन बढ़ाने के बजाय प्रति हेक्टेयर मूल्य वर्धित करना है। अगला बिंदु है इसमें गरीब किसानों के हितों की रक्षा करना। कृषि नीति का महत्वपूर्ण उद्देश्य गरीब किसानों और अन्य किसानों को संस्थागत ऋण सहायता का विस्तार करने वाले भूमि सुधारों के माध्यम से बिचौलियों को समाप्त करके गरीब और सीमांत किसानों के हितों की रक्षा करना है। अगला बिंदु है इसमें कृषि क्षेत्र का आधुनिकीकरण। कृषि क्षेत्र का आधुनिकीकरण देश की कृषि नीति का महत्वपूर्ण उद्देश्य है। यहाँ नीति समर्थन में कृषि कार्यों में आधुनिक तकनीक का परिचय और बेहतर कृषि आदानों जैसे अच्छे किस्म के बीज, उर्वरक आदि का उपयोग सम्मिलित है। नेक्स्ट बिंदु है पर्यावरणीय गिरावट की जांच करना। कृषि नीति ने भारतीय कृषि के प्राकृतिक आधार के पर्यावरणीय गिरावट की जांच करने के लिए ये उद्देश्य निर्धारित किया है। अगला है कृषि अनुसंधान और प्रशिक्षण। कृषि नीति का एक महत्वपूर्ण उद्देश्य कृषि अनुसंधान और प्रशिक्षण सुविधाओं को बढ़ाना है। अगला है नौकरशाही बाधाओं को दूर करना। कृषि नीति ने किसानों, सहकारी समितियों और स्वयं सहायता संस्थानों पर नौकरशाही बाधाओं को हटाने के लिए एक और उद्देश्य निर्धारित किया है जिससे वे स्वतंत्र रूप से कार्य कर सकें। अब हम चर्चा करते हैं राष्ट्रीय कृषि नीति की। 28 जुलाई 2000 को भारत सरकार द्वारा राष्ट्रीय कृषि नीति घोषित की गई। इस नीति के मुख्य उद्देश्य हैं भारतीय कृषि की छिपी हुई व्यापक विकास संभावनाओं को खोजकर उनका संपूर्ण लाभ उठाना, ग्रामीण संरचना को और अधिक सुदृढ़ बनाना जिससे कृषि संबंधी विकास को प्रोत्साहन मिल सके, ग्रामीण क्षेत्र में रोजगार के अवसरों का सृजन करना, कृषकों, कृषि श्रमिकों तथा उनके परिवार हेतु समुचित जीवन स्तर की व्यवस्था करना, ग्रामीण क्षेत्र की ओर से शहरी क्षेत्र पे पलायन करने पर रोक लगाना तथा आर्थिक उदारीकरण एवं भूमंडलीकरण से उत्पन्न होने वाली विभिन्न चुनौतियों का सामना करना। राष्ट्रीय कृषि नीति के कुछ लक्ष्य भी निर्धारित किए गए हैं। वो इस प्रकार से हैं। कृषि नीति में कृषि क्षेत्र में 4% प्रति वर्ष से अधिक वृद्धि प्राप्त करना, ऐसे कृषि विकास सुनिश्चित करना जो संसाधनों का कुशल प्रयोग कर सके तथा हमारे भूमि, जल एवं जैव विविधता की रक्षा कर सके। विकास के साथ साथ समानता अर्थात ऐसा विकास जो सभी क्षेत्रों में और सभी किसानों को लाभान्वित कर सके। विकास मांग से प्रेरित होकर तथा घरेलू बाजारों की आवश्यकता को पूर्ण करने के साथ साथ आर्थिक उदारीकरण
तथा भूमंडलीकरण से उत्पन्न कृषि निर्यातों के समक्ष आने वाली चुनौतियों का सफलतापूर्वक सामना करते हुए अधिकाधिक लाभ प्राप्त करना तथा विकास जो तकनीकी रूप से पर्यावरण सुधार के रूप में तथा आर्थिक रूप से धारणीय हो उसको तीव्र गति से बढ़ाना। ये राष्ट्रीय कृषि नीति के कुछ लक्ष्य थे। इसके बाद हम बात करते हैं कृषि मूल्य नीति की। भारत में कृषि वस्तुओं की कीमतों में भारी उतार चढ़ाव होते रहते हैं और इनका प्रमुख कृषि उत्पादन की बेलोचदार मांग है। अधिक उत्पादन होने पर कृषि पदार्थों के मूल्य कम हो जाते हैं और कम उत्पादन होने पर बढ़ जाते हैं। कीमतों में उतार चढ़ाव से कृषि विकास पर विपरीत प्रभाव पड़ता है। कृषि मूल्यों में परिवर्तन को सूखे एवं अकाल के बाद किसान का दूसरा बड़ा शत्रु माना गया है। अतः कृषि उपज मूल्यों में स्थिरता लाने की आवश्यकता है, जिससे किसान मूल्य के बारे में आश्वस्त रहे। मूल्य नीति के कुछ प्रमुख उद्देश्य इस प्रकार से हैं। कृषकों एवं उपभोक्ताओं के हितों की रक्षा के लिए कृषि मूल्यों का ढांचा तैयार करना, कृषि उत्पादन की मांग एवं पूर्ति में संतुलन बनाए रखना, कृषि उत्पादन के मूल्यों में मौसमी उतार चढ़ावों को न्यूनतम करना, कृषि से उत्पादित वस्तुओं एवं कृषि के काम आने वाली वस्तुओं के मूल्य में उचित समन्वय बनाए रखना, कृषि मूल्यों में एक तरफा भारी परिवर्तन पर नियंत्रण करना, उत्पादन बढ़ाने एवं नवीन तकनीक अपनाने के लिए कृषकों को प्रोत्साहित करना, मूल्यों को ऐसे स्तर पर बनाए रखना जिससे रहन सहन की लागत, सामान्य कीमत और औद्योगिक लागत पर विपरीत प्रभाव न पड़े। कृषि मूल्यों में स्थिरता के लिए सरकार के द्वारा कुछ प्रयास किए गए हैं। कृषि मूल्यों में स्थिरता के लिए योजना आयोग ने सभी के लिए भोजन की नीति को आधार माना है और उसकी स्थिरता के लिए इस प्रकार से कदम उठाए हैं। जो कदम सरकार के द्वारा कृषि मूल्यों में स्थिरता के लिए उठाए गए हैं उसमें पहला है कृषि उत्पादन में वृद्धि। सरकार इसमें गहन कृषि, बहुफसल कार्यक्रम, नवीन तकनीक के प्रयोग, उन्नत बीज सिंचाई सुविधा का विस्तार, पौधा संरक्षण, भूमि सुधार कार्यक्रम, इनके द्वारा कृषि उत्पादन में वृद्धि करने का प्रयास करती है। इसके अलावा जो प्रयास सरकार के द्वारा हैं वो है खाद्यान्नों का आयात करना, राशन व्यवस्था, भारतीय खाद्य निगम जो हमारे देश में 65 में स्थापित हुआ है उसके कार्यशैली में सुधार करना, न्यूनतम समर्थन मूल्यों की घोषणा जिससे किसान आश्वस्त हो सके कि उसे अपनी फसल का इतना मूल्य मिलेगा, मुद्रास्फीति पर नियंत्रण, कठोर कार्यवाही। इसमें सरकार खाद्यान्नों के मूल्यों पर नियंत्रण रखने के लिए जमाखोरों के विरुद्ध कठोर कार्यवाही करती है। गेहूं के थोक व्यापार का राष्ट्रीयकरण, कृषि मूल्यों के लिए राष्ट्रीय आयोग की स्थापना, सन 1970 में कृषि आयोग गठन किया गया था और इस आयोग को कृषि मूल्य नीति के प्रमुख अंग सुनिश्चित करने, कृषि आदानों की नीति निश्चित करने, कृषि उत्पादन बढ़ाने, विभिन्न उपजों की कीमतें निर्धारित करने के लिए सुझाव देने थे। इस आयोग ने अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की और इसमें कहा कि कृषकों को प्रोत्साहित करने के लिए लाभदायक मूल्य निश्चित किए जाएं। इसके साथ साथ राष्ट्रीय कृषि आयोग भी हमारे देश में गठित किया गया है। इस कृषि आयोग की प्रमुख सिफारिशों में भूमि, जल, पशुधन और जैव संसाधनों को शामिल करके परिसंपदा में सुधार, विस्तार, प्रशिक्षण, संयोजकता, साख और बीमा को शामिल करके किसान मूलक समर्थन सेवाएं सुनिश्चित करना तथा लाभकारी विपणन आदि को संशोधित कृषि नीति के अंदर सम्मिलित किया गया है। इसके साथ साथ विपदाग्रस्त किसानों के पुनर्वास के कार्यक्रम भी
इसके अंदर सरकार के द्वारा किए जाते हैं। ऐसे स्थान जहाँ पर सूखा पड़ जाता है या अन्य किसी कारण से जहाँ किसान आत्महत्या की घटनाएं किसानों की जहाँ ज़्यादा हो रही हैं, वहाँ विशेष पैकेज घोषित किए गए हैं। तो इस प्रकार से हमारी कृषि नीति कृषि क्षेत्र के विकास, कृषकों के विकास आदि से संबंधित है और इसको बढ़ाने के लिए प्रयासरत है। धन्यवाद।